ब्रेकिंग न्यूज। श्रावस्ती इकोना के भालुहा दसौंधी गांव में संविधान बचाओ पीडीए जन पंचायत का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि रहे सपा नेता संजय विद्यार्थी सविता। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती का विकास पहले हो चुका है और वह विकास समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद जिले में विकास कार्य रुक गए। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए विद्यार्थी ने कहा कि सरकार के 4.5 साल उपलब्धिहीन रहे हैं और चुनावों में नफरत की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता सरकार की करतूतें जान चुकी है और चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को कमजोर करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करें और आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी मौजूदगी रही। सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिनके बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये सभी पीडीए पंचायत हुआ है। यहाँ शोषित वंचित समाज के लोग एकत्रित हो गए, संगठित हो गए। लोगों ने संकल्प लिया है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। नेताजी, हाल ही में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रावस्ती में विकास की गंगा बह रही है, क्या कहेंगे? ये तो आप भी जान रहे हैं कि विकास 10 साल पहले हुआ है श्रावस्ती में कि इस 10 साल में हुआ, आप सारे लोग जानते हैं। विकास तो अखिलेश जी ने शुरू किया था श्रावस्ती में और वही विकास आज चल रहा है। विकास को अगर किसी ने रोकने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा में हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी से राम मंदिर में चंदे की रसीद मांगी गई है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता ने चंदा दिया हो तो सामने आए। ऐसा है, उत्तर प्रदेश या देश में जो भी जनमानस है, हम लोग समता मूलक की समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं। सभी जात धर्म सभी मजहब को हम अपना परिवार अपना भाई मानते हैं। तमाम हमारे भाइयों ने चंदा दिया, हमारे परिवार के लोगों ने चंदा दिया है। और जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हुए। इनका तो हर समय सिर्फ भगवान को आगे करके सिर्फ राजनीति इन्होंने किया है। राजनीति इनका एजेंडा है। निश्चित तौर पे ये अशोभनीय है। हमारे शोषित वंचित समाज के लोगों के साथ लगातार ये लोग ऐसे अन्याय करने का काम किया। 12 रुपया जो आता था की सरकार है, कहीं न कहीं उन्होंने हमारे लोगों को गुमराह करने का काम। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे शोषित वंचित गरीब कमजोर लाचारों के बदौलत सबसे ज्यादा लाइन लगाकर वोट ये पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किए हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार शोषण अगर किसी का हो रहा है तो इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों का हो रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं, आप पहचानिए कि कौन चाहता है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले, आपके बच्चे को रोजगार मिले। एक तरफ आपके हक और अधिकार को लूटने वाले लोग हैं और एक तरफ आपके बच्चों को अधिकार देने वाले लोग हैं। एक तरफ आपका जो बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान के बदौलत जो आपको अधिकार मिला है, एक तरफ आपके अधिकार का रक्षा करने वाले लोग हैं, एक तरफ आपके अधिकार को लूटने वाले लोग हैं। अंतर आपको करना है, सोचना आपको है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, निवेदन करने आया हूं कि आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही स्वस्थ वातावरण में यहाँ उपस्थित होके और आज यहाँ से हम लोग संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक हम अपनी जो हमारे हक और अधिकार की लूट कर रहे हैं, जो हमारे हक अधिकार पे डाका डाल रहे हैं। अभी मैं सचिवालय में एक दिन बैठा था तो सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी कह रहे थे कि इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा जितना इस समय गुजराती लूट रहे हैं। चंद लोग, गुजरात के चंद लोगों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, 2-4 लोगों का कब्जा हो चुका है। ये आपसे कोई मतलब नहीं है। आप बीमार होइए, आप परेशान होइए, आपके घर में आफत आए, आपके परिवार में आफत आए, भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये चंद लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चंद लोगों के लिए काम कर रही है।